नमस्कार मित्रों, मैं डॉक्टर पांडुरंग चिलगर, किसान शिक्षण प्रसारक मंडल उदगीर द्वारा संचालित महात्मा फुले महाविद्यालय के हिंदी विभाग में सहायक प्राध्यापक के रूप में सेवारत हूँ। मित्रों, स्वामी रामानंद तीर्थ मराठवाड़ा विश्वविद्यालय नांदेड़ द्वारा BA तृतीय वर्ष ऐच्छिक हिंदी के पाठ्यक्रम का पुनर्गठन किया गया। इस नए पाठ्यक्रम के अंतर्गत 6वें सत्र में 12वां प्रश्न पत्र जो है वह है भाषा शिक्षण। भाषा शिक्षण इस प्रश्न पत्र को लेकर, उसके पाठ्य सामग्री को लेकर मैं पिछली कई कड़ियों के माध्यम से आपके सम्मुख उपस्थित रहा हूँ। मित्रों, आज हम शुद्ध वर्तनी का महत्व, इसके बारे में विवेचन करेंगे, जो विवेचन मैं आपके सम्मुख रखने का प्रयास यहाँ पर करने जा रहा हूँ। मित्रों, आप सभी जानते हैं कि भाषा यह मानवीय जीवन में सबसे महत्वपूर्ण है। भाषा को यदि जीवन से निकाल दिया जाएगा तो मनुष्य के विकास का, मनुष्य का अस्तित्व कतई नहीं रहेगा। मानवीय जीवन के विकास का महत्वपूर्ण साधन क्या है? तो भाषा है। भाषा मनुष्य किस तरीके से बोलता है, उसकी बोलने की पद्धति, भाषा की शुद्धता अशुद्धता आदि का प्रयोग वह कैसे करता है, इसके माध्यम से मनुष्य के व्यक्तित्व का परिचय समाज को होता है। यानी भाषा यह व्यक्तित्व की परिचायक है। और आप सभी जानते हैं कि बोलचाल की भाषा में और लिखित भाषा में शुद्धता होनी चाहिए। जैसे कि आप जानते हैं कि वर्तनी, जिसे हिंदी में अक्षर कहा जाता है, उर्दू में हिज्जा, अंग्रेजी में ही उसे स्पेलिंग कहा जाता है। उस वर्तनी में यदि अशुद्धि आ गई, हिज्जे में यदि अशुद्धि आ गई, स्पेलिंग में यदि अशुद्धि आ गई, तो जिस प्रयोक्ता के माध्यम से वह अशुद्धि आई है, उसके व्यक्तित्व पर या व्यक्तित्व की एक गलत पहचान समाज में जाती है। भले ही वह साफ सुथरा हो, अच्छे खासे कपड़े पहने हो, सूट बूट में हो, लेकिन उसके लेखन में और मौखिकता में यदि अशुद्धि है भाषा को लेकर, तो उसके सूट बूट भी वहां पर काम नहीं आता। इसलिए मानवीय जीवन में शुद्ध वर्तनी का अत्यंत महत्व है। कहा जाता है, न बोलने वाले का सोना भी नहीं बेचा जा सकता और बोलने वाले के गेहूं भी सहज बेचे जा सकते हैं। इसलिए एक बात, आप भाषा के छात्र हैं, इस कारण एक बात आपको ध्यान में रखनी आवश्यक है। भाषा ही हमारे व्यक्तित्व की परिचायिका है। भाषा ही हमारे व्यक्तित्व का गठन करता है। हमारे जीवन का सृजन साधन यदि क्या है तो वह है भाषा। इसलिए भाषा में शुद्ध वर्तनी को बहुत महत्व है। वर्तनी को वर्ण विन्यास भी कहा जाता है। लिखित शब्दों में वर्णों की विशेष क्रम में रखना उसे वर्ण विन्यास कहा जाता है। उच्चारित शब्दों को लिखित रूप में वर्तनी प्रस्तुत कर सकती है। लिखित वर्तनी तथा उच्चारित वर्तनी में बहुत कुछ अंतर है। इसका प्रमुख कारण यह है कि उच्चारित भाषा में जितनी जल्दी परिवर्तन होता है, उतनी ही जल्दी लिखित भाषा में परिवर्तन नहीं हो पाता। क्योंकि भाषा की सबसे
छोटी एक यदि इकाई क्या है तो वह है वर्ण। भाषा विज्ञान की दृष्टि से वह वर्णनात्मक ध्वनि। वर्ण या अक्षर दो प्रकार के होते हैं। अब उसे दोहराने की जरूरत नहीं, आप सभी जानते हैं कि भाषा में वर्ण या अक्षर दो प्रकार के हैं, रस स्वर और व्यंजन। स्वरों में भी ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर, संयुक्त स्वर। व्यंजनों में भी ह्रस्व यानी अल्प प्राण स्वर, महाप्राण स्वर, अनुनासिक के स्वर व्यंजन और संयुक्त व्यंजन। अल्प प्राण व्यंजन, महाप्राण व्यंजन, अनुनासिक व्यंजन और संयुक्त व्यंजन, स्पर्श व्यंजन, अस्पर्श व्यंजन, घोष व्यंजन, अघोष व्यंजन। ऐसे ही व्यंजनों के कई प्रकार हैं। तो मित्रों, इन ध्वनियों को शुद्ध रूप में बोलने के लिए उच्चारण की प्रक्रिया सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि उच्चारण के बिना किसी भी वर्ण का शुद्ध रूप से उच्चारण नहीं हो सकता। किसी वर्ण का गलत उच्चारण करने के कारण या गलत सुनने के कारण उसमें अनेक बार गलतियां हो सकती है, और जब वह व्यक्ति उन्हीं गलतियों को बार बार दोहराने की कोशिश करता है, तब उन गलतियों का असर उस प्रयोक्ता के व्यक्तित्व पर होता है। यानी देखिए, एकाध लड़की को देखने के लिए, शादी के लिए जब लड़की देखी जाती है, उस समय उसको देखने के लिए बहुत सारे वह नियोजित वर, उसके मित्र, माता पिता वगैरह वगैरह जाते हैं। लड़की बहुत सुंदर है, नख शिखांत यदि वर्णन किया जाए तो उत्तम जाति की वह है, लावण्यवती है। और समझिए कि उसको कुछ पूछा जाएगा और वो बोलने लगती है, और बोलने में यदि तुतलापन हो, हिचकती हो, तो उसके सौंदर्य का वहाँ पर कुछ फायदा नहीं। यानी आप कैसे बोलते हैं, आपकी बोलचाल की शैली कैसी है, वही आपके व्यक्तित्व की पहचान है। इसलिए यानी देखिए, कुछ उदाहरण मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। हिंदी भाषा में वाक्य बनते समय या वाक्य बनाते समय लिंग, वचन, काल, कारक आदि का भी ध्यान रखना पड़ता है। वाक्य का क्रम कैसा है? कर्ता, कर्म और क्रियापद। लेकिन कर्ता, कर्म, क्रियापद के लिए लिंग, वचन, काल और कारक यानी विभक्ति चिन्हों का भी उतना ही महत्व है। यदि उचित या योग्य व्याकरणिक नियमों के आधार पर यदि आप बोलते हैं या लिखते हैं, तो आपके लेखन में और उच्चारण में अशुद्धियां नहीं होती। नहीं तो क्या हो सकता है?